वन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय अनपन सर। मैं अनपन सर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट जितने भी लोग हैं सभी लोग फटाफट जुड़ते जाएं, सभी लोग एक एक लोग जुड़ते जाएं। यूज ऑफ देयर की क्लास पूरा हो जाएगा खल्लास। आज मैं पूरा रूल्स कराऊंगा और रूल्स के बाद कम से कम आपसे 10 से 15 सेंटेंस इसी रूल पे मैं प्रैक्टिस करवा लूंगा। प्रैक्टिस करवाने से ये चीज़ होता है, रूल समझने से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना से उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश मजबूत होगा। तो आप एक लगातार, एक धुआंधार, एक जोश, एक नई उमंग के साथ क्लास में जुड़िए। सभी लोग फटाफट सभी लोग को शेयर कर दीजिए। हाई स्कूल जितने लोग हैं सभी लोग को फटाफट, और हाँ सभी लोग जितने भी लोग हैं प्लीज़ सभी लोग एक बार लाइक कर दें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, एक विशेष सूचना, कल आपने कमेंट्स बहुत अच्छा दिया था, इतना कमेंट्स आप लोग देते हैं कि दिल खुश हो रहा था। कल आपका चैट्स जो है 700 चला गया था। कितना चला गया था? 700 प्लस चैट्स था कल की वीडियो में। आज की वीडियो में देखते हैं कितना चैट्स होता है, ठीक है ना। बम्पर चैट्स होना चाहिए आपके पास। नाइस, वेरी नाइस, सुपर, हर एक इतने चीज़ होते हैं भेजने के लिए। आपके पास कितने इमोजी होते हैं बेस्ट के, ठीक है ना। तो आराम से आप भेज सकते हैं। चलिए जितने भी लोग हैं शुरू करिए क्लास को, जुड़ते जाइए सभी लोग। यूज ऑफ देयर को इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। सब कुछ मैं बताऊंगा। आज देयर की क्लास देख लीजिए और आज का तैयार कर लीजिए, कल इसी पर टेस्ट दे दीजिए, आपका यूज ऑफ देयर समाप्त। मतलब कोई भी पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करेंगे करना इंग्लिश का ट्रांसलेशन, तो आपको जैसे एक राजा था तो वहां पर देयर का प्रयोग सीधा सीधा होना था। देयर वाज ए किंग, सीधा सीधा होना है। तो किसी भी पैराग्राफ या किसी भी स्टोरी राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले वहां पर तो ये चीज़ जरूर होगा, फिक्स है, वहां पर ये फाइनली है, ठीक है ना, जरूर होगा। तो प्लीज़ आप जरूर थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करिए, आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा यूज ऑफ देयर। आज की क्लास पूरा तैयार करिए, नोट्स जरूर बनाइए। ये नोट्स जो है आपका लाइफ टाइम वर्क करेगा प्लीज। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सभी लोग को जोड़ लीजिए, 9th 10th 11th 12th वाले सभी क्लास में भेजिए। अपने दोस्तों को भेजा करें, अपने भाई बहन को भेजा करें। आपके जो रिश्तेदार हैं बाहर पढ़ रहे हैं, फैजाबाद वगैरह में, इधर उधर हैं, गांव साइड्स में, रूरल एरिया में, उनको शेयर कर दिया करिए जिससे वो लोग भी पढ़ लें। कई रिश्तेदार से आप बहुत दूर तक वीडियो को भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यूज ऑफ देयर, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं किसकी? यूज ऑफ देयर की बात करने वाले हैं, ठीक है ना, यूज ऑफ देयर का। अच्छा, कई बच्चों के मन में क्वेश्चन चलोगा, सर देयर का अर्थ क्या चीज़ होता है, कई लोग पूछ रहे होंगे। तो प्लीज़ घबराइए नहीं, आपके एक एक प्रश्नों का जवाब हड़बड़ी में नहीं, क्योंकि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी हो जाता है। अब घबराइए नहीं, रुको जरा, सब्र करो, रुको, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं लेकर के यूज ऑफ देयर को, ठीक है ना। अच्छा, यूज ऑफ देयर को इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करवाता है, कोई चीज़ ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस कराता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंट्रोडक्टरी देयर। अच्छा, इंट्रोडक्टरी और क्या था, सभी लोग कमेंट करें। इंट्रोडक्टरी और क्या था, सभी लोग कमेंट करें। वेरी नाइस, सभी भाइयों का जवाब बहुत अच्छा। इंट्रोडक्टरी इट भी था और इंट्रोडक्टरी देयर, मतलब ये इंट्रोड्यूस करता है, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, उसके बारे में बताता है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी कहते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं हम आपको पहचान की तरफ ले आए हम, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी पहचान आपको मालूम होनी चाहिए ना। परिंदे की पहचान नहीं है कि उसकी क्या, उसकी कितनी उड़ान है, उसको कहाँ जाना है, तो पहचान भी होना चाहिए और आपकी उड़ान का भी पता होना चाहिए, जिससे आप सही दिशा में, सही समय पर, सही स्थान में, सही मार्गदर्शन में, सही लोगों के द्वारा सही पहुँच पाएँ और उसका परिणाम सही निकले। तो यहाँ पर पहचान दिया है। जब कर्ता के बाद, याद रखो यहाँ पर क्या बोला है, ठीक ना, सब्जेक्ट। एक चीज याद रखिए, इट में और इसमें, यही में, दोनों में फर्क करना है। जब कर्ता के बाद, यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है, कर्ता। कर्ता अगर बोला जाए तो कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक ना। जब कर्ता के बाद, जब कर्ता के बाद है, हैं, इसके बाद क्या लिखा है, ठीक ना, था, थी, थे, आए, तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया। कर्ता के बाद, एक चीज याद रखना आपको, कर्ता के बाद, किसके बाद, कर्ता मतलब सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना। तो जैसे सब्जेक्ट के बाद है, हैं, था, थी, थे, आए, तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया। सभी को आया समझ में? कर्ता सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ जाए। वेरी नाइस, सबको आ गया। वास्तव में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, समझ गए। इट का भी कोई अर्थ नहीं होता है, देयर का भी कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। दोनों चीज़ क्लियर है आपको। बशर्ते प्रॉब्लम्स क्या थी, इट और देयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी।
देयर में क्या चीज़ था, देयर का जो प्रयोग हो रहा है जो कर्ता के जस्ट मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद है ही था थी थे लगा है, और वो जो था वो मौसम दिन, जैसे आज सोमवार है, मार्च का महीना है, वर्षा हो रही है, ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है ना, दिन समय तारीख यही सब का उल्लेख वो इट करता है लगभग लगभग, ठीक है ना, और यहाँ पर ये सब चीज़ का उपयोग करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। वास्तव में देर का कोई अर्थ है, इसके द्वारा वाक्य को प्रारंभ किया जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसके द्वारा वाक्य को क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। तो मुझे आशा है आपको पहचान तीनों बेस्ट लगा होगा, अब आप कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रह गया होगा, ठीक है ना। तो वही हम कहते हैं, रुको जरा सब्र करो, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, अनुवाद के नियम, यहाँ पर पॉइंट्स याद करिए, ठीक है, यहाँ पर बस इतनी पॉइंट्स याद कर लीजिए, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या चीज़ है, जिन वाक्यों में किसी चीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति का बोध हो, ठीक है, जिन वाक्यों में किसी चीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति का बोध हो वहां इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अनुवाद करने के नियम में क्या है, जिन वाक्यों में किसी चीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति का बोध हो, किसका किसका बोध हो, उपस्थिति का बोध हो या अनुपस्थिति का बोध हो, वहां किसका यूज होता है, वहां इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा, मतलब उपस्थिति की बात किया है और किसकी बात किया है, और यहाँ पर क्या, अनुपस्थिति, मतलब कोई चीज़ है या नहीं है या नहीं है, इसकी बात किया है। तो याद रहेगा, प्रेजेंट और अब्सेंट वाली जहाँ बात होती है वहाँ पर एडवर्ब देयर का प्रयोग किया है, ठीक है ना। यहाँ पर देयर के साथ क्या लगा है, एडवर्ब, तो देयर क्या होता है, एडवर्ब होता है, याद रखना, ठीक है ना। अब व्हाट इज एडवर्ब, आप लोग सभी लोग कंप्लीट सेशन में हमें वो जानकारी देंगे, कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे हमें, ठीक है ना। चलिए नियम देखिए, सबसे पहले नियम देखिए सभी लोग, रूल नंबर 1 से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, देयर के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में टू बी क्रिया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, टू बी क्रिया। अब आप पूछेंगे सर टू बी मतलब क्या चीज होता है, अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा टू बी मतलब क्या होता है सर, तो हम बताने का प्रयास करें। टू बी का मतलब जो होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सभी जितने भी चीज आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब टू बी के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी लोग जो आते हैं ये टू बी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, टू बी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, फिर क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, यदि टू बी क्रिया के अतिरिक्त कोई अन्य क्रिया हो तो वह भी, मतलब तो भी वह देयर के बाद ही प्रयोग किया जाएगा। टू बी के बाद कोई चीज़ अगर आता है, ठीक है ना, तो वो भी किसके बाद यूज होगा, वो देयर के बाद ही यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 अभी हमको बता देंगे कैसे क्या चीज़ है। जैसे टू बी क्रिया नहीं आई तो, ठीक है ना, उसके लिए भी हम बता देंगे। जैसे क्या चीज़ है, चलिए हम इसी वक्त बता देते हैं जिससे आपके अंदर का सस्पेंस खत्म हो जाए। जैसे एक गांव में एक राजा रहता था, जैसे एक, ठीक है, एक गांव में, ठीक ना, एक राजा रहता था, एक राजा रहता था, ठीक है ना। तो एक गांव में एक राजा रहता था, एक गांव में क्या रहता था, एक राजा रहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया, सबसे पहले एक राजा रहता था, तो यहाँ पर ये तो आ गया, क्या रहता आ गया अपने पास। जैसे कई बार होता है, मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर कह दिया जैसे मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, हाँ जैसे कह दिया मेरे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। तो मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 10 स्टूडेंट, देयर आर यहाँ क्या हो जाएगा, मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी मतलब 10 विद्यार्थी, ये विद्यार्थी हैं से चिपके हुए, ये सब्जेक्ट हैं और चिपके हुए हैं, सब्जेक्ट हैं से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर 10 स्टूडेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा देयर आर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई
क्लास, इन माई क्लास, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ, टू बी, ये आर क्या है, टू बी है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब टू बी में आता है। लेकिन एक गांव में एक राजा रहता था, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर, देयर से शुरू होगा, देयर लिव्ड ए किंग, देयर लिव्ड ए किंग, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, रूल नंबर 2, यदि टू बी क्रिया के अतिरिक्त कुछ भी आए तो वो देयर के बाद अगर रहता था तो यहाँ लिव्ड आया, लेकिन क्या होगा, उसके बाद होगा देयर लिव्ड ए किंग इन विलेज, इन ए विलेज, इन ए विलेज। तो आपको कंफर्म है, अगर टू बी आता है तो वो देयर के बाद होगा, और टू बी के अलावा कुछ भी आता है तो वो भी देयर के बाद होगा। सभी लोग बताइए, कमेंट करिए आया कि नहीं। मैंने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है अपनी तरफ से, सबको आया समझ में। जैसे देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर आर लग गया, लेकिन रहता था, तो यहाँ पर क्या हो गया, लिव्ड हो गया। ये टू बी नहीं है, ये क्रिया है, ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पर आएगा देयर के बाद ही होगा। चलिए, आपके पास रूल नंबर 1 हो गया और 2 मैंने समझा दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू बी क्रिया देयर के पहले प्रयोग की जाती है। वेरी नाइस, सभी को आपको पता होगा कि देयर के पहले प्रयोग की जाती है। और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, नो, नोबडी आदि टू बी क्रिया के बाद, टू बी क्रिया के बाद। जैसे सपोज करते हैं, ठीक है ना, एक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे तालाब में मछली है, हम ले लेते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, तालाब में मछली है, तालाब में मछली है, तालाब में मछली है। अच्छा, अगर हम इसको अफर्मेटिव फॉर्म में करें, अफर्मेटिव फॉर्म में करें आपका, तो तालाब में मछली है तो क्या लिखोगे, देयर आर फिश, या देयर इज फिश, देयर इज फिश, ठीक है ना। तालाब में मछली है, तो यहां पर क्या लिख सकते हो तुम, यहां पर यही तुम लिख सकते हो देयर, यहां लिख सकते हो आराम से आप लोग, देयर, यहां हो जाएगा देयर आर, हो जाएगा देयर आर फिश इन द पॉन्ड, POND, पॉन्ड लिख दो तालाब का, या पूल लिख दो, पूल में भी तालाब होता है, POOL, पूल, ठीक ना। तो देयर आर फिश इन द पॉन्ड, POND मैंने लिखा है, थोड़ा सा साफ नहीं लिख पाया गया है, ठीक है ना, स्क्रीन पे। तो देयर आर फिश इन द पॉन्ड, तालाब में मछली है। अच्छा, देयर के बाद आर क्यों लगाया गया, कई बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है मुझसे। देयर इज, एक चीज याद रखो, तालाब में एक मछली नहीं होगी, तालाब में ढेर सारी मछली होती है, तो कई वाक्य ऐसे होते हैं जो कि वो प्लूरल में लिए जाते हैं। तो देयर आर फिश इन द पॉन्ड, देयर आर फिश इन द पॉन्ड हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर गलती से इसी को निगेटिव में लिखा जाए तो यहाँ पर रूल लिखा है नॉट, नोबॉडी, ठीक है, रूल नंबर यहाँ पर 4, नॉट, नोबॉडी, नो टू बी क्रिया के बाद होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर आर, बस यहीं पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, यहीं पे क्या लग जाएगा, नॉट। देयर और नॉट, तालाब में मछली, देयर आर नॉट फिश, देयर आर नो फिश, या देयर आर नॉट फिश, या देयर आर नो फिश इन द पॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पर नो, नॉट, नोबॉडी, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है, रूल मैंने लिख दिया है, नॉट, नो, नोबॉडी सब कुछ का प्रयोग होता है, नॉट, नो, नोबॉडी सब कुछ का क्या होता है यहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बहुत अच्छा। इसके बाद क्या लिखा है, अगर इसी को इंट्रोगेटिव में लिखा जाए तो सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव में आर सबसे आगे आ जाएगा, आर देयर फिश इन द पॉन्ड, आर देयर फिश, मतलब रूल नंबर 3 में इन्होंने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू बी क्रिया देयर के पहले आती है, तो देयर के पहले आ जाएगी, यहाँ पर देयर के पहले आ जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सभी को आया है रूल्स, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स वगैरह समझा दिया है, एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने क्या किया है, समझा दिया है। जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चंस लें, जैसे क्या कहा जाता है, जैसे हम ले लें, इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था, यहाँ पर लिख लें इस गांव में, इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था, कोई विद्यालय नहीं था, नहीं था। तो इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था, ये कोई विद्यालय नहीं था, ये सब्जेक्ट से, ये था से चपक गया है, तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा देयर वाज नो स्कूल, यहाँ हो जाएगा देयर वाज, हो जाएगा देयर वाज नो स्कूल, नॉट स्कूल नहीं हुआ, देयर वाज नो स्कूल, कोई विद्यालय नहीं था, देयर वाज नो स्कूल, कोई विद्यालय नहीं था। कहाँ पर,
इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, VILLAGE, इन दिस विलेज देयर वाज नो स्कूल इन दिस विलेज। कोई प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था, देयर वाज नो स्कूल, ठीक ना, इन द विलेज। अगर इसी को इंट्रोगेटिव में क्या इस विद्यालय में कोई, क्या इस गांव में कोई विद्यालय था, यही वाज कहाँ चलाता, अपना आगे चलाता हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबको रूल समझ में आया? सभी लोग को रूल समझ में आया? प्लीज़ कमेंट्स कर दें एक बार हमारे पास, सभी को रूल्स वगैरह समझ में आया? चलिए ठीक है, रूल्स आया तो आप एग्जाम्पल्स करके देखिए, ठीक है, तब भी आने लगेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं बात करना आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक गांव में एक बुढ़िया थी, ठीक है ना, आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर एक गांव में एक कौन थी? एक बुढ़िया थी। सभी लोग को कमेंट्स करना रहेगा आराम से। एक गांव में एक बुढ़िया थी, आराम से सभी को, ठीक है ना, सभी को करना है, सभी लोग को, सभी लोग कमेंट्स करेंगे फटाफट, ठीक है ना। और हाँ, आराम से कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टाइमर ऑन। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब था। एक गांव में एक बुढ़िया थी, बहुत बढ़िया जवाब समझ दिया है। अच्छा, इसका जवाब कुछ लोग जो दे रहे हैं वो दो तरीके से दे रहे हैं। हम आपको बता दें, दोनों तरीका बेस्ट है, दोनों तरीका आपके लिए क्या है? बेस्ट है। अच्छा, तरीका दोनों क्या क्या आपने इस्तेमाल किया है उस तरीके को मैं बता दे रहा हूँ, उसी तरीके पर मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। सबसे पहले कुछ बच्चों ने लिख के भेजा है कि सर यहाँ देयर होगा। बहुत बढ़िया लगा हमें आपसे जान करके कि यहाँ पर देयर होगा। चलो ठीक है, स्वागत है आपका। देयर यहाँ होगा, देयर। इसके बाद बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने लिख दिया देयर वाज ओल्ड वुमैन, ओल्ड वुमैन, ओल्ड वुमैन, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, देयर वाज ओल्ड वुमैन, एक बुढ़िया थी, देयर वाज, ठीक ना। एक गांव में थी, तो इन ए विलेज, इन ए VILLAGE, इन ए विलेज देयर वाज, ठीक ना। एन ओल्ड ओमैन होगा, एन होगा, यहाँ एन लगेगा। देयर वाज एन ओल्ड ओमैन इन ए विलेज, इन ए विलेज, कोई दिक्कत नहीं है। एक देयर मीन्स कोई अर्थ निकलेगा, वाज मीन्स थी, एन ओल्ड ओमैन एक बूढ़ी महिला थी, एक बुढ़िया थी, ओल्ड ओमैन माने बुढ़िया थी, इन ए विलेज एक गांव में, एक गांव में एक बुढ़िया थी, हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों ने इसी को इस स्टाइल में लिख के भेज दिया है कि सर देयर लिव्ड लिखा है। क्या लिखा है? देयर लिव्ड एन ओल्ड ओमैन इन ए विलेज, इन ए विलेज। तो दोनों का जवाब बहुत बढ़िया है। अगर आप लिख रहे हैं देयर वाज एन ओल्ड ओमैन इन ए विलेज, तब भी बेस्ट है। अगर आप लिख रहे हैं देयर लिव्ड एन ओल्ड ओमैन इन ए विलेज, तब भी सही है, द बेस्ट है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है, मई में 31 दिन होते हैं। मई में कितने दिन होते हैं? मई में 31 दिन होते हैं। आप सभी लोग को कमेंट्स करना रहेगा, मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, और सभी लोग को कमेंट करना रहेगा, ठीक है ना। सभी लोग को कमेंट्स करना रहेगा, और गजब का कमेंट्स करेंगे पूरी तैयारी के साथ सभी लोग को, और सोच करके करेंगे। अब बाकायदा एक कॉपी पेन रखा करें, तभी जवाब दिया करें सभी लोग। एक चीज़ याद रखें, कॉपी पेन रख करके उस पर लिख करके। चलिए टाइमर ऑन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सुपर जवाब सभी लोग ने। मई में 31 दिन होते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। सिंपल वे में आप करेंगे तो सिंपल तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मई में की बात किया गया है, तो मई में आप इसको भूल जाइए, अभी इसको कुछ ना करिए, कोई छेड़खानी ना करिए। 31 दिन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर है को देखिए,
है के ऊपर यहाँ पर एक बिंदी टाइप में लगी हुई है ना, तो इसके लिए आर का इस्तेमाल होगा। ये चीज़ तो आपके पास कंफर्म हो गया, ठीक ना। फिलहाल ये रूल सब जगह फॉलो नहीं करता है कहीं, क्योंकि कहीं कहीं जगह गलती से बिंदी लग जाएगी तो भी वहाँ आर यूज कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं कुछ जगहों पर ये फॉलो होता है, कुछ थोड़ा सा याद रखिए। अच्छा, मई में 31 दिन होते हैं, तो सबसे पहले तुम ये लिखोगे देयर लगाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया देयर होगा, इसके साथ आर होगा, कुछ काम आपका फाइनल हुआ। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, तो 31 THIRTY 31। अब कुछ बच्चे डे लिख के भेजे हैं, तो यहाँ डे नहीं होगा, 31 डेज होगा, क्योंकि 31 ढेर सारी की बात किया है, इसलिए 31 डेज होगा, और 31 दिन है ढेर सारी, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। देयर आर 31 डेज, देयर आर 31 दिन, ठीक है ना। 31 डेज इन कब होता है? मई, इन मई मतलब मई में। मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 31 दिन होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी नाइस, सभी को आया? सभी लोग ध्यान से समझा करें, जितने लोग आवाजाही लगाए हैं ना, ये निपट गंधाउर हैं, ये आते जाते आप वीडियो को ऑन करें, ध्यान से एक एक पॉइंट देखिए। बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहती है, आधे घंटे की वीडियो रहती है, और आराम से लाइफ टाइम नोट्स जरूर बनाया करिए, ठीक ना। सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट लाइक कर दें, बार बार कहना पड़ता है आप सभी लोग को लाइक करने के लिए। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करें और लोगों को शेयर करें। बस यही 18 19 20 18 19 20 सभी लोग को शेयर करें। वीडियोज के अंत में, वीडियोज में 20 लोग दिखते हैं, कुछ आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं लाइक करके चले जाते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो आए, उनको प्रसाद दे दिया जाए, आप जाइए, आप पढ़ लीजिए, आप प्रसाद खाइए, आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो पढ़ने वाले वो पढ़ें, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेकर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि घर में, यहाँ क्या बोला है, घर में एक लड़की थी। घर में क्या थी? एक लड़की थी। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोचना नहीं है इसके बारे में, केवल आपको कमेंट्स करना है, ठीक ना। आप सोचिए कम और कमेंट्स ज़्यादा करिए, ठीक है। सभी लोग को कमेंट्स करना रहेगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं सभी लोग, टाइमर ऑन। बहुत अच्छा। सबसे पहले हम आपको बताएं, यहाँ पर एक लड़की थी, हम केवल इतना बात करेंगे, एक लड़की थी, बस मुझे एक लड़की से मतलब है, बस, ठीक है ना। एक लड़की थी, इतने से मतलब है मुझे, और घर में बात में हो जाएगा। एक लड़की थी, तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा, एक लड़की थी का हो जाएगा, यहाँ पर लड़की जो है वो थी के पास है, इसलिए यहाँ पर देयर का यूज हो रहा है, क्योंकि वहाँ मैंने रूल में पहचान बताया, जिसके सब्जेक्ट है, था, थी, थे के पास होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा देयर वाज ए गर्ल हो जाएगा, देयर वाज ए गर्ल हो जाएगा, देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी, देयर वाज ए गर्ल हो जाएगा। और यहाँ कहाँ थी? घर में थी, इसलिए इन द क्या हो जाएगा? इन द हो जाएगा हाउस, HOUSE, इन द हाउस। घर में एक लड़की थी, देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी इन द हाउस, घर में। सबको आया समझ में? सबको आया समझ में, ठीक है ना। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 4, इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 का सभी को जवाब देना रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। कक्षा में 20 छात्र हैं, सभी लोग को इसका कमेंट करना रहेगा। कक्षा में 20 छात्र हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। वेरी नाइस, टाइमर ऑन। बहुत अच्छा। यहाँ पर मुझे केवल और केवल मतलब है 20 छात्र हैं। किससे मतलब है मुझे? 20 छात्र हैं, बाकी कक्षा में से मतलब नहीं है। अगर 20 छात्र हैं तो ये 20 छात्र किससे चिपक गए हैं? है से चिपक गए हैं। और 20 लोग हैं, इसका मतलब ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा देयर हो जाएगा, देयर आर। यहाँ क्या हो जाएगा? देयर आर 20 स्टूडेंट्स, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, मतलब 20 छात्र हैं। 20 इसलिए स्टूडेंट्स मैंने लगाया। देयर आर 20 स्टूडेंट्स, कहाँ पर? क्लास में, तो इन द CLASS, इन द क्लास। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास,
देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या लिखा है, विद्यालय में 10 कमरे हैं, हमने स्टार्ट में बताया था। ये उपस्थिति या अनुपस्थिति बताते हैं, मतलब हैं या नहीं है या नहीं। जैसे विद्यालय में 10 कमरे हैं, 20 छात्र हैं, घर में एक लड़की है, तो एक लड़की है एक लड़की नहीं, ये उपस्थिति या अनुपस्थिति बताते हैं, इसलिए कहीं भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विद्यालय में 10 कमरे हैं, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, सभी लोग को कमेंट्स करना रहेगा और हिसाब से कमेंट करेंगे, सही कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, टाइमर ऑन। बहुत अच्छा। विद्यालय में 10 कमरे हैं, सबसे पहले 10 कमरे हैं, इसकी बात कर लिया जाए। किसकी बात कर लिया जाए? इसकी बात कर लिया जाए। 10 कमरे हैं, तो 10 कमरे हैं, 10 हैं और कमरे हैं, मतलब सब कुछ प्लूरल है। यहाँ तो लगेगा देयर, ये तो चीज़ हम लोग को हो गया कन्फर्म। यहाँ तो लगेगा सबसे पहले देयर लगेगा, देयर के साथ आर लगेगा, देयर आर लगेगा, फिर लिखेगा 10 लगेगा और रूम नहीं होगा, यहाँ रूम्स होगा। तो देयर आर 10 रूम्स, 10 कमरे हैं। कहाँ पे हैं? मेरे विद्यालय में हैं, तो इन होगा, माई होगा, मेरा स्कूल है, इसलिए बाई इज्जत से लिखेंगे इन माई स्कूल हो जाएगा। मेरा स्कूल है, स्कूल के बारे में गलत नहीं, मेरा स्कूल है, इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में, मेरे विद्यालय में कितने हैं? 10 कमरे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। चलिए यहाँ पर, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग को देना है। यहाँ पर जवाब क्या लिखा है? यहाँ पर दिया गया है, इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। तो प्लीज़ आपको कमेंट करना रहेगा, ठीक है ना? 1 मिनट प्लीज़। इस कक्षा में जो है, इस कक्षा में जो है 10 विद्यार्थी हैं, आपको कमेंट करना रहेगा। इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, सभी को कमेंट करना रहेगा, सभी लोग तैयारी के साथ कमेंट करेंगे। वेरी नाइस, टाइमर ऑन। बहुत अच्छा, सबका जवाब अब सही आने लगा। वाकई में अब सबका जवाब क्या हुआ है? अब सही आने लगा, सबका जवाब लोग सही आने लगा। 10 विद्यार्थी हैं, कई लड़कों ने ऐसे किया इसका, सभी कई बच्चों ने ऐसे किया कि सर 10 विद्यार्थी हैं। उन्होंने क्या किया? 10 विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर देयर, लिख दिया देयर। 10 विद्यार्थी हैं, इसके लिए आर लगेगा, देयर आर। फिर क्या लगा दिया इन्होंने? 10 लिख दिया, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, यस DENTS, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स। इसके बाद कहाँ है? देयर आर 10 स्टूडेंट्स, 10 विद्यार्थी कहाँ पर? मेरी कक्षा में, तो इन माई, इस कक्षा में, इन यहाँ हो जाएगा इन द क्लास, CLASS, इन द क्लास, इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा है, मेरी जेब में एक पुस्तक है। मेरी जेब में क्या है? एक पुस्तक है। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग को कमेंट करना रहेगा, मेरी जेब में एक क्या है? पुस्तक है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, टाइमर ऑन। बहुत अच्छा, सबका जवाब तो बहुत अच्छा आया है। मेरी जेब में एक पुस्तक है, कितना बढ़िया जवाब आपने दिया है। मेरी जेब में कितनी पुस्तक है? एक पुस्तक है। आराम से सबसे पहले तुमको मतलब क्या है? एक पुस्तक से मतलब है, जेब से मतलब छोड़ो, तो एक पुस्तक है, तो एक पुस्तक ले। यहाँ पर सबसे पहले देयर लगेगा, क्या लगेगा? देयर लगेगा। अच्छा, देयर के साथ इज लगेगा यहाँ पर, क्योंकि एक की बात किया गया है। देयर इज ए बुक, देयर इज ए बुक, ठीक है ना? देयर के साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर सब लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें प्लूरल ये सब कुछ नहीं है। देयर का कोई अर्थ नहीं होता, देयर के साथ सब कुछ लगता है। देयर इज ए बुक, कहाँ? इन, इसके बाद माई पॉकेट, POCKET, इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट हो गया। देयर इज ए बुक इन माई पॉकेट, सबका जवाब बहुत अच्छा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब सभी लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था। इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था और सभी लोग को कमेंट मारना रहेगा। सभी लोग करें टाइमर ऑन। बहुत अच्छा। इस गांव में कोई विद्यालय नहीं है। इस गांव में कोई विद्यालय नहीं है। चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जब इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था तो आराम से लिखेंगे यहाँ पर, 1 मिनट प्लीज। यहाँ पर लिखेंगे, आराम से आपको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है हम आपको बताएं। यहाँ पर लिखना है इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले देयर वाज नो कॉलेज। देयर वाज नो कॉलेज या स्कूल। देयर वाज नो स्कूल लिख दो, कोई विद्यालय नहीं था। देयर वाज नो स्कूल लिख दो। देयर वाज नो स्कूल, चलो स्कूल लिख दो। कई लोग कमेंट करें सर स्कूल लिख दीजिए। देयर वाज नो स्कूल, ठीक है ना। कहाँ पर? इन दिस विलेज। इन दिस विलेज, VILLAG, ठीक है ना। वेरी नाइस। चौथे का जवाब सभी लोग को करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब सभी को करना रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? इस गांव में यहाँ पर क्या बोला है? इस गांव में एक अंधा आदमी रहता था। इस गांव में एक अंधा आदमी रहता था। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग फटाफट करेंगे। टाइमर ऑन। गांव में एक अंधा आदमी रहता था। कितना बढ़िया सभी लोगों ने जवाब दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। और देयर के बाद यहाँ रहता था है। यहाँ क्या दिया है? रहता था। तो देयर हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा देयर लिव्ड। कैसा व्यक्ति था? ब्लाइंड था। देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन होगा। ए क्या होगा? ए ब्लाइंड मैन हो जाएगा। देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन। देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन। एक कैसा व्यक्ति था? अंधा आदमी रहता था। कहाँ पर? इन दिस विलेज, VILLAG, इन दिस विलेज। इन दिस विलेज, इस गांव में एक अंधा आदमी रहता था। एक अंधा आदमी रहता था। वेरी नाइस, सबको बहुत अच्छा आया है। चलिए लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? ठीक है, इस गिलास में पानी नहीं है। इस गिलास में पानी नहीं, सभी लोग को कमेंट करना रहेगा। सभी लोग फटाफट टाइमर ऑन। बहुत अच्छा। इस गिलास में पानी नहीं है। इस गिलास में पानी नहीं है। तो पानी नहीं है, सबसे पहले पानी नहीं है तो देयर लगेगा। देयर से शुरू करते हैं। देयर इज लगेगा, इसके बाद लगेगा नो वाटर। देयर इज नो वाटर। देयर इज नो वाटर। देयर इज नो वाटर, ठीक है ना। यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा, देयर इज नो वाटर रहेगा। प्लीज 1 मिनट। यहाँ पर आपका हो जाएगा देयर इज हो जाएगा नो वाटर। देयर इज क्या हो जाएगा? नो वाटर हो जाएगा। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, देयर इज नो वाटर हो गया। कहाँ पर नहीं है? इस गिलास में। इन दिस ग्लास। इन दिस ग्लास, ठीक है ना। इन दिस ग्लास, ग्लास में कोई वाटर नहीं है। ग्लास में कोई वाटर, इस गिलास में कोई पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। तो आप बताइए आपको कहाँ तक पसंद आया? पूरा वीडियो अच्छा लगा तो यूज ऑफ देयर का कल आपके पास एक धुआंधार सेशन रहेगा, एक धुआंधार क्लास रहेगी जिसमें आपको मैं स्टार्ट से लेकर अंत तक
जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड पेपर्स में, ठीक ना, देयर वाज ए लिव्ड, एक राजा रहता था, उसकी 2 पत्नियां थी, ऐसा सब जो कुछ रहता है, तो मैं केवल देयर वाले क्वेश्चन को मैं चुन करके लेकर आऊँगा। अच्छा, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को जो तैयार कर रहा है उसे पैराग्राफ या किसी स्टोरी को लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन सीखने के बाद कोई भी व्यक्ति जैसे बुक कोई लिखता है, वैसे आप किसी भी स्टोरी को, किसी भी कहानी को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इंग्लिश को पढ़ते समय आप उसके अर्थ को निकाल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा सभी लोग फटाफट कमेंट कर दें, सभी लोग फटाफट कमेंट कर दें। और हाँ, सबसे शर्म की बात है, 20 लोग से ज़्यादा 21 होते हैं, 21 के बाद 2200 नहीं होते हैं। प्लीज़ सभी लोग कक्षा 11, 12 वाले, 10 वाले आप अपने मित्रों से कहा करें दी बेस्ट है भाई, मैं एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ, आप क्यों नहीं समझते हैं। ठीक है, आज हमको आप ना समझिए, आपको कल विद्या नहीं समझेगा। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी लोग हैं, आप जरूर क्लास में आया करें, लाइव रहा करें। आधे घंटे 40 मिनट ज़्यादा वीडियो नहीं रहती है, और उसमें ये नहीं रहता केवल बकवास और बात रहता है, पूरा काम रहता है। ठीक है ना, तो सभी लोग को आना है, सभी लोग को लाइव रहना है, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग 7:30 तक हर हाल में लाइव हो जाया करें, डेली लाइव हो जाया करें प्लीज़। अच्छा, जहाँ तक लाइव सेशन की बात है, घबराएं मत, हम लाइव सेशन में भी आएंगे, हमें थोड़ा सा और अपडेट कर लेने दो। मेरे पास अभी 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं है। अच्छा, 1000 सब्सक्राइबर में मात्र, अगर मेरे पास कम है तो मात्र 35 सब्सक्राइबर कम है, मेरे पास 965 है। 35 अभी हो जाए, हमारे पास 1000 हो जाएगा, तो मुझे फुल स्क्रीन शेयर का वो मिल जाएगा, अभी वो भी नहीं मिल पाया। अगर फुल स्क्रीन शेयर मिल जाता मुझे तो आराम रहता मुझे, तब हम DND लगा देते, किसी का कॉल वाला आता तो कटता नहीं। तो आप लोग शेयर करिए, इस पर मेहनत करिए, आप लोग थोड़ा सा आप मेहनत करिए, थोड़ा सा आप वॉच टाइम दीजिए, थोड़ा सा आप पढ़ाई करिए, और बाकी कुछ भी नहीं, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ। ठीक है ना, तो सभी लोग क्लास के लिए तैयार रहा करें, 7:30 बजे डेली क्लास के लिए तैयार रहा करें। अपने हित मित्र वगैरह, अपने दोस्त यार को, अपने नात रिश्तेदार में जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, अपने भाई बहन को जरूर शेयर किया करिए। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, प्लीज़ आप फुल सपोर्ट करिए। आप लोग हाई स्कूल वाले हमें तो बहुत सपोर्ट देते हैं, 11, 12 वाले भी कुछ सपोर्ट दें। ठीक है ना, कई बच्चे मोबाइल ऑन करके वीडियो देखते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, आप कमेंट्स कर दिया करें, 5-6 कमेंट्स। ठीक है ना, वेरी नाइस, सभी लोग तैयार करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।